जौहर साथी, भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है, डील हुआ है, व्यापारिक समझौता। लेकिन उसको सच पूछे तो डील नहीं कहना चाहिए। वो एक फंदा है एक तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। देर सवेर बहुत भयानक स्थिति इस डील की वजह से पैदा होने वाली है। इस डील के तहत जो जो हुआ है समझौता, वो जो जो टैरिफ लगाया गया है वो सब तो अलग है कि हाँ, ये 0% जो अमेरिकी माल पर, अमेरिका का से जो भी सामान आएगा उस पर 0% टैरिफ या टैक्स लगेगा, और हमारे माल पर 18%। और इसको अपने अपने नजरिए से लोग देख रहे हैं, उनके भक्त हैं। उनको लगता है कि जो अभी अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था वो 50% तक पहुंच गया था भारतीय गुड्स पर, तो वो 18 कर दिया तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कुछ ही बरस, माने कुछ महीने, कुछ बरस, एक आध बरस पहले तक जो जो टैरिफ था, माने ट्रंप के आने के पहले तक, वो 2 से 3% था, बहुत कम था। माने भारत के सामान पर जो निर्यात होता था अमेरिका, उसमें टैरिफ अमेरिका महज 2 से 3% तक लगाता था। हम लोग बहुत लिमिटेड चीज ही भेजा करते थे, अब भेजने की स्थिति में है तो भी। और उसके कारण वास्तव में अमेरिका के साथ भारत का जो व्यापार था वो फायदे वाला था। और उसको कहते हैं कि उसको व्यापार घाटा अमेरिका को बहुत ज्यादा था, भारत के लिए बहुत लाभप्रद था वो समझौता। खैर, अमेरिका उसमें थोड़ा बहुत सुधार करता, और वो उसको, ट्रंप जब से आए हैं तो वो अपने यहाँ के अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, या उसको अमेरिका नंबर 1 पर पहुंचे विश्व में, इस मुहिम में लगे हैं, तो बहुत कुछ कर रहे हैं और वो ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये डील हुआ है और अंत में जहां हम पहुंचे हैं वो बेहद खराब है, अपमानजनक भी है और हानिकारक तो है ही। देर सवेर यहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह बुरी तरह, क्या कहते हैं उसको, खोखली होने वाली है बहुत जल्द। और उसकी विभीषिका प्रकट होगी किस रूप में, ये तो अभी कहना मुश्किल है। बात है सिंपल सिंपल सा चीज है कि हम तो कुछ खास चीज बनाते नहीं है। आजादी के बाद भी, आजादी के बाद से अभी तक औद्योगिक विकास भी बहुत अच्छा हमारे देश में नहीं हुआ है। कुछ सेक्टर में जहाँ था बेहतर, जैसे स्टील सेक्टर में हमने अच्छा काम किया था एक जमाने में। शुरुआत मैंने नेहरू के युग में बहुत पब्लिक सेक्टर के द्वारा बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो जिसके बुनियाद पर ये देश खड़ा है। खाद के क्षेत्र में हम लोगों ने जो झारखंड उसका गवाह है, खाद से द्रव्य बड़ा खाद कारखाना लगा था उससे। यानी जो भी बुनियादी जरूरतें थी उस दिशा में हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया था, और उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी। और दुनिया जब मंदी के शिकार होती रहती थी तो भी हमारे यहाँ वो ठीक है, हम बहुत चमक धमक और बहुत ज्यादा आर्थिक दृष्टि से मजबूत दिखाई भले न दें, लेकिन हमारे यहाँ जो भी आर्थिक मंदी का दौर दुनिया भर में जब आता था, भारत भरसक उसमें मजबूती से खड़ा रहता था। लेकिन अब जो हो रहा है धीरे धीरे उदारीकरण के नाम पर से जिसकी प्रक्रिया शुरू हुई, राजीव गांधी के जमाने में कहिए, मनमोहन सिंह के जमाने में ही कहिए, उदारीकरण यानी अर्थव्यवस्था को खोला जाना शुरू किया गया, उसको मोदी ने क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया है। और अब तो वो रिवर्स गियर में लगता है चला जा रहा है। यानी अब ये हालत हो गया है कि जो डील हुआ उसमें वो आपको मजबूर किया गया, अमेरिका ने मजबूर कर दिया है कि वो उसके गुड्स पर 0% लगे, और अमेरिकी गुड्स और जो हम लोग माल भेजेंगे
वो हम हमारे माल पर 18% टैक्स लगाएगा, टैरिफ। तो ये अपने आप में है गड़बड़, जैसा कि अभी हम कह ही रहे थे कि कुछ लोग इस पर ही वाह-वाह कर रहे हैं कि 50 से 18% हो गया है। उनको याद रखना चाहिए कि ट्रंप के आने के पहले या उनके आने तक महज़ 2 से 3% टैरिफ लगता था। उसको बढ़ा के वहाँ पहुँचा दिया गया 50 तक और घटा के अब 18, यानी वो पुरानी स्थिति से अभी भी बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जो अच्छा टैरिफ माने उस पर टैक्स लेते थे, तो वहाँ से आने वाले माल पर उसको घटा के एकदम शून्य कर दिया है। अब उसका सबसे ज़्यादा परिणाम कि उस वो द्वार खोल दिया गया है अब माने कृषि क्षेत्र के लिए भी, डेयरी उद्योग के लिए भी, डेयरी क्षेत्र के लिए भी। तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि कोई विलासिता का सामान हम लोग वैसा कुछ उस तरह का बनाते नहीं थे। ना हम मोबाइल बनाते हैं बढ़िया, ना फ्रिज बनाते हैं, ना इस तरह का जो उपभोक्ता सामान है, न शैम्पू बनाते हैं, न क्रीम बनाते हैं, जो भी जो इस तरह का जो मेकअप वाला सामान है, माने जिसका बाज़ार में डिमांड और ये वो होता है, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बनाते हैं जिसका निर्यात करें। मोबाइल, फ़ोन, फ्रिज, गाड़ी से लेकर सारी चीज़ें जो है, हम सब विदेशी आयातित करते हैं। बहुत थोड़ा बहुत अपने यहाँ बनता भी होगा, लेकिन नहीं। टीवी जो है, टीवी जो घर-घर में उपयोग होता है, ज़्यादातर विदेशी ब्रांड का है, बाहर से आयात होता है। तो ले-दे के एक चीज़ था कि हरित क्रांति के बाद कृषि क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए थे। हालाँकि उसकी स्थिति बहुत डामाडोल है, आप तो हमेशा से हम लोग सुनते रहे हैं पिछले 10 एकाध दशक से कि किस तरह किसान वो उनको उनका लागत मूल्य नहीं मिल पाता है और वो आत्महत्या करते हैं। तो वो एक बड़ा संकट है, उसको उससे तो हम जूझ ही रहे थे। अब जब ये ज़ीरो टैरिफ लग गया है अमेरिकी माल पर और वो दरवाज़ा पूरा खुला हुआ है और वो माल समझौता अंतरिम समझौता हो चुका है, बहुत जल्दी फाइनल हो जाएगा, सिग्नेचर मार्च अप्रैल तक कह रहे हैं और धीरे-धीरे फिर माल आना शुरू हो जाएगा। अभी तो आप कल्पना कीजिए कि जो कपास उद्योग जो है, जिसमें माने बड़ी संख्या में लोग सुसाइड करता था। अब अभी के हालात में कपास जब अमेरिका से आएगा, सब्जियाँ आएँगी, फल आएँगे, तो यहाँ के उपभोक्ताओं का चाहे जो किसानों का जो किसान द्वारा उत्पादित माल की गति क्या होगी बाज़ार में। एक तरफ आप या तो ऐसे ही कीमत बहुत लागत मूल्य से नहीं मिल पा रहा है लोगों को, चाहे सेब पूरा कश्मीर में होता है, उत्तराखंड में जो होता है, तरह-तरह के फल ये वो, अब विदेश से भी आएगा, तो हालत क्या होगा? तो इस विभीषिका को समझने के लिए केंद्रीय सत्ता तो तैयार है ही नहीं, अभी भी झूठ पर झूठ या दूसरे तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह-तरह का उसका जस्टिफिकेशन खोजा जा रहा है। डेयरी उद्योग में भारत का बहुत नाम था, माने बहुत जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर था भारत, दूध उत्पादन के क्षेत्र में। अब विदेश से भी दूध आएगा, दूध ही नहीं जो डेयरी उद्योग का से और भी बहुत का होता है, वहाँ से जो डब्बाबंद मांस कहिए चाहे जो भी नाम दीजिए, वो सारे बीफ से लेकर हर तरह का माल, उस तरह का जो माने खाद्य सामग्री के क्षेत्र में भी एक धमाल होने वाला है और अमेरिका में तो सब चीज़ एक कमर्शियली बड़े-बड़े फॉर्म में उत्पादित होते हैं वहाँ और वहाँ की सरकार अपने किसानों को बहुत वो सब्सिडी भी देती है। उसके बावजूद मार्केट छोटा है, माल ज़्यादा है
उत्पादन ज़्यादा होता है, वो खप नहीं पाता है, तो इसलिए वहाँ मंदी है, कृषि क्षेत्र में वहाँ। और वो अब उनको लग इतना विशाल भारत ऐसा देश, 100 करोड़ उपभोक्ताओं वाला देश ये एक तरह से है। माने 140-45 करोड़ मान लीजिए आबादी है, तो आप सोचिए कितना बड़ा बाजार है। खाद्य सामग्री तो ऐसा है, ठीक है, फ्रिज, गाड़ी, ये वो सब सामान आदमी चाहे गरीब आदमी नहीं खरीदता है, लेकिन खाने पीने का सामान ये वो जो है, इस तरह की चीजें तो वो खरीदेगा ही। अब बाजार में जब उपलब्ध है तो, और उससे सस्ता, और हमारे यहाँ तो साइकोलॉजी भी है कि विदेशी माल ज्यादा बेहतर होता है अपने यहाँ से। जो मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, उसको तो हमेशा माने आयातित चीज, विदेशी चीज, और वो अच्छा लगता है। और उस ऊपरी चमक, ऊपरी पैकिंग, इस दृष्टि से तो वो बेहतर दिखेगा ही। भले हम कह सकते हैं, यदि जानकार लोग जो जानते हैं आज समझते हैं चीज़ों को, बता सकते हैं कि वहाँ वहाँ जो खाद्य केमिकल्स का जितना बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है वहाँ विदेशों में, अमेरिका में, फार्मिंग के लिए कमर्शियल खेती होती है, तो वो सब होगा, कीटनाशक का प्रयोग, खाद का बहुत ज्यादा प्रयोग, उस तरह का चीजें, उससे उत्पादित चीजें जो देखने में भले अच्छे लगे और कदकाठी में अच्छा हो उसका सब कुछ, लेकिन भीतर से वो जहरीला और बहुत खराब होगा। लेकिन ये सब कौन देखता और समझता है, चमक धमक पर दुनिया जाती है। कुल मिला के ये डील जो है भारत की कृषि व्यवस्था की, कृषि क्षेत्र की रीढ़ तोड़ने वाली है। और देखिए इसके खिलाफ कितना आंदोलन, किसान आंदोलन हो पाता है, जनता सड़क पर कितना इस तथ्यों को समझकर कर पाती है, इसको देखना होगा। उसी में भविष्य, उसी में थोड़ी बहुत उम्मीद बची है कि जनता अब इस नंगी लूट को, लेकिन और इस डील को करने के लिए अमेरिका ने किस तरह से मजबूर किया मोदी को, ये अपने आप में कितना अपमान किया है पहले दिन से। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो शुरू किया है उन्होंने भारत का अपमान करना, सीधा जो युद्ध विराम हुआ पाकिस्तान के से, तो कह दिया गया कि हमारे दबाव में किया गया, हमने धमकी दी कि ट्रेड बंद कर देंगे आपके साथ। रूस से तेल हम लेते थे, हमको लाभ था उसमें, रूस से रूसी तेल सस्ता मिलता था, उसके कारण भारत को भारी मुनाफा हो रहा था। भले वो जनता को नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उससे सरकारें माला और तेल कंपनियां माला माल हो रही थी और सरकार कमा रही थी पैसा। लेकिन लॉजिक दिया जाता था कि जो व्यापार घाटा नहीं, बजट घाटा हमारा है, उसकी भरपाई हम उस कमाई से करते हैं, इस तरह की बातें कही जाती थी। उसके बाद देखिए अमेरिका अमेरिका के दबाव में ही, चाहे उसके कारण, उसकी जोर जबरदस्ती का के प्रतिकार स्वरूप ही रूसी प्रधानमंत्री को, पुतिन को भारत आमंत्रित किया गया और उनसे एक डील की गई और उसको खूब ऐतिहासिक बनाया गया। यूरोपीय कंट्री से, यूरोपीय देशों से डील हुई, फिर उसको ही ऐतिहासिक बनाया गया। लेकिन अंत में फिर घूम फिर के आप वो अमेरिका के शरण में चले जाते हैं, दंडवत करते हैं। अमेरिका हर चीज को कह के कर रहा है कि तुम ऐसा करो, कहता है कि आप रूस से आप नहीं लीजिए तेल, और रूस से तेल लेना बंद कर दिया इन लोगों ने। क्या मजबूरी है ये समझ से पड़े है। हालांकि इस बात का भी खुलासा बहुत लोगों ने किया है और हो रहा है कि एपस्टीन फाइल में जो मोदी का नाम आया है, तो वो तो, और उसमें वो फाइल का पूरा अमेरिका में ही जखीरा है और वहाँ रोज खुल रहा है, और वो एक तरह से
नियंत्रण में है, जब जिस दिन चाहे जिसके माने खुलासे, नए खुलासे आ सकते हैं। और दूसरा जो कहा जा रहा है कि जो जो इनके मित्र हैं, मोदी और अडानी अडानी पर अमेरिका में केस है, मुकदमा है और बुरी तरह फंसे हुए हैं, और अमेरिका उनकी गर्दन मरोड़ कर मोदी से सारा कुछ काम करवाता रहता है। अब मोदी को न देश की चिंता है, न राष्ट्र। ये सारा चीज़ यहाँ विडंबना यही है कि हमारा जो मिडिल क्लास है या उनका जो भक्त है वो सवर्ण जातियां हैं, उच्च जातियां हैं, और अब तो सभी लोग उसमें हिंदुत्व, धर्म धर्म की राजनीति का अफीम पी पी कर धार्मिक उन्माद से भर भर कर, छद्म राष्ट्रीयता से प्रेरित होकर, प्रभावित होकर वो मोदी के भक्त बने हुए हैं। उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है, ना जरा सा भी अपने अपमान का भान हो रहा है कि अमेरिका और ट्रंप किस तरह से अपमानित कर रहे हैं भारत को, और किस तरह से यहाँ की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने पर आमादा है। अमेरिका को तो खूब फायदा है उससे, और अमेरिका में जश्न मन भी रहा है, लेकिन हम लोग किस लिए जश्न मना रहे हैं आप, और वाह वाह कर रहे हैं। ये मूढ़ता की पराकाष्ठा है। देखिए क्या होता है। एकमात्र उपाय है कि जनता इस गोरख धंधे को समझकर अंत में विद्रोह करे, सड़कों पर उतरे और लड़े। इस रेजिम को, इस सत्ता को जब तक आप बाहर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अंत में यही है इस बात को समझना कि ये जो डील है, ये समझौता है, वो एक तरह से फंदा है, फांसी का फंदा है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। धन्यवाद साथी, जोहार।